नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि बुक में भी आपको सबसे पहले चैप्टर करने से पहले चैप्टर में पहला पेज आपका इंट्रोडक्शन का ही आता है। तो इस वीडियो में भी हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली चैप्टर का नाम, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट और पावर है तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है, पहले चैप्टर का नेम को समझेंगे। चैप्टर के नेम को समझने के बाद इसके जो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूला के बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख लेते सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है एक्सपोनेंट। चैप्टर करने से पहले चैप्टर का नेम का मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेफिनेशन। क्या, एक्सपोनेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज यूज्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एक्सपोनेंट यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 10⁻24 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बुक का एग्जांपल है, पहले बता देता हूँ मैं, बुक का एग्जांपल है, बुक में भी ये दे रखा होगा, आपको देख लेना जाके। 10 यहाँ पे जो है ये आपका कहलाएगा बेस, ठीक है। बेस बोलो चाहे नॉर्मल नंबर कह लो। 24 यहाँ पे आएगा, तो ये 24 जो है ना, वो जो इस डेफिनेशन में लिखी हुई है कि एक्सपोनेंट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज यूज्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि 24 जो यहाँ पे है ये एक्सपोनेंट है। अब एक्सपोनेंट वो कैसे है मैं बताता हूँ। 10 के ऊपर 24 लग गया, यानी कि 10 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 24 मल्टीप्लाई होगा, 24 बार मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 24 है ना, तो 10 को हम 24 बार ऐसे ही लिखते जाएंगे, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे ही हम 24 बार लिखते जाएंगे 10 को। तो अगर यहाँ पे ऊपर 24 लग गया तो यानी कि 10 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में होगा, 10 का कितने बार मल्टीप्लिकेशन होगा खुद से 24 बार। एक्सपोनेंट को ऑफ्टन हम पावर भी कहते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं। तो यहाँ पे बात हुई हमारे आपके चैप्टर के नाम की। अब चैप्टर के नाम से सबसे पहले जो आपको इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो क्या, अगर मान लो यहाँ पे मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया आपका 10 ही ले लेते, चलो 10 नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर पावर आ गई या फिर एक्सपोनेंट, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आप सुनते आए होंगे सब लोग पावर ही कहते हैं, ठीक है। तो अब पावर है, ठीक है। तो पावर यहाँ पे मान लो यहाँ पे पावर हो गया मेरे पास 4, ठीक है, 4 पावर है, लग गया यहाँ पे नंबर। लेकिन 4 यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, 4 यहाँ पे माइनस का है। तो अब आप क्या करोगे, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो -4 है ना, इसको आपको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे अब देखते हैं। इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि 10 को अगर मैं पॉजिटिव बनाना है, -4 को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, आपको पता है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे ना, जो 1 यहाँ पे होगा, एक मिनट में लिख ही देता हूँ, 1 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा, और जो यहाँ पे 10 न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होगा, यानी कि 10 नीचे आ जाएगा। साथ साथ जो यहाँ पे -4 था ना, वो न्यूमरेटर से भी 10 के साथ ही है, 10 के साथ ही है। तो अगर वो -4 ऊपर न्यूमरेटर के अंदर माइनस का था, तो वो नीचे आकर अब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव का बन जाएगा, यानी कि 1/10⁻⁴। तो यानी कि 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है अब 4 लगने से, 4 बार आ गया, 4 बार 10, ठीक है। तो अब अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 40, यानी कि 10,000, 1/10,000, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपका एग्ज़ाम में भी आएगा ये चीज़, क्या, मान लो इसका फॉर्मूला ही बता दे आपको, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, 10 को आप क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है। ये जो माइनस में नंबर है ना, नंबर ना मान के इसके भी आप अल्फ़ाबेट में मानो, क्योंकि यहाँ पे जब नंबर है तो यहाँ पे नंबर, लेकिन जब यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट में ले रहे हैं, पावर भी अल्फ़ाबेट में लेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस का m, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया और आपको बताना है कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, तो ए के नीचे 1 मान लो, ठीक है, जाहिर सी बात है 1 ही मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 1 में a और m ऐसे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, जो कि आपको फॉर्मूले वाले सेक्शन में नहीं मिलेगा यहाँ के,
फॉर्मूला बोले कि इस चैप्टर के अंदर आपको लॉ दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लॉ कहा गया है फॉर्मूले को। तो सबसे पहला लॉ आप ये मानो कि फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपके क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है बहुत बार। क्या ऐसा पूछा जा सकता है कि ए की पावर अगर यहाँ पे 0 दे रखी है ना तो इसका आंसर क्या होगा। याद रखना, अगर किसी भी की भी पावर यहाँ पे 0 दे रखी होगी ना तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में बात कर ली। फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में बात करने के बाद आपका काफ़ी सारा पार्ट कवर हो चुका है, जो कि यहाँ पे हमारे जो ट्राई दिस क्वेश्चन है ना, इसमें आपको दिखा जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब और मैं अगर बात करूँ, अब अगर मैं पूरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात कर लूँ, पहले तो हो गए जो कि आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के सेक्शन में नहीं मिलेगा। इसको छोड़ के इनके अलावा और भी 6 लॉ है, तो वो क्या है देखते हैं हम, चलो। तो यहाँ पे पहला लॉ निकल के आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के सेक्शन में, जो कि है यहाँ पे, एक मिनट, पहला लॉ यहाँ पे निकल के आता है क्या, अगर a की पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर a की पावर दोबारा से, यहाँ पे m नहीं है, अब यहाँ पे n है, समझाने के पर्सपेक्टिव से लिखा जा रहा है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर a की पावर m है और मल्टीप्लाई में a की पावर n है, यानी कि बेस इसका सेम है, a यहाँ पे भी है इस साइड में और a यहाँ पे भी है, तो a तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में है ना तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे, यानी कि a तो ऐसे ही 1 रहेगा, एक a रहेगा और m प्लस n, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब b पार्ट की बात करता हूँ। अच्छा, आपको a समझ में आया ना। a की बिहाफ पे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लें तो कैसा होगा देख लेते हैं। तो a की जगह पे आप कोई से भी नंबर ले लो, मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, ठीक है, और पावर में यहाँ पे ले रहा हूँ, पावर भी यहाँ पे 2 ही ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई के अंदर इसको एग्जाम्पल ही नाम दे देते हैं ना, a की पावर, यहाँ पे जब a है तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम ही रखूँगा, तो a यहाँ पे भी सेम है, लेकिन अब यहाँ पे पावर जो है डिफरेंट हो जाएगी, तो डिफरेंट पावर में जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, तो क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी दोनों में सेम है, तो यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, और m प्लस n है, यानी कि m 2 हो गया, n यहाँ पे 5 हो गया, तो प्लस में 5, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2, 5 प्लस 2 कितना होगा 7, यानी कि 2 की पावर 7 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको एक्सपोनेंट में दिखाने के लिए बोलेगा तो आपको 2 रेज़ टू पावर 7 में ही दिखानी है। अगर आपको बोलेगा इसको पूरा सॉल्व करो तो आपको 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड की बात कर लेता हूँ। तो सेकंड की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूँ, बी सेकंड लॉ यहाँ पे है a की पावर, तो आप मान लो क्या m, और डिवाइड में रखो उसी a को पावर के साथ n पावर के साथ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। डिवाइड में आ गया, पहले वाले में जब मल्टीप्लाई में था तो क्या हो रहा था, जो इनकी पावर थी ना वो प्लस हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पे डिवाइड में आ गया अब क्या होगा देखते हैं। अब डिवाइड में आ गया तो a तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो बेस a सेम है, लेकिन जो पावर है ना वो डिवाइड में है। पहले मल्टीप्लाई में तो था तो इनकी पावर m प्लस n हो रही थी, लेकिन डिवाइड में है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, m माइनस n, सीधा सीधा अपोजिट हुआ, ठीक है। इसके भी यहाँ पर अगर हम एग्जांपल करें तो वही एग्जांपल उठा लेते हैं, क्या था, बेस में हमने यहाँ पे 2 रखा था और पावर में 2 और 5 रखा था, तो वही करेंगे हम यहाँ पे भी। बेस पे यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 2, पावर में यहाँ पे भी 2, डिवाइड का साइन लगाएंगे, यहाँ पे बेस फिर 2 और n की जगह पे 5। तो इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, क्या बनेगा फॉर्मूला, 2 तो सेम रहेगा लेकिन 2 माइनस 5 हो जाएगा, तो 2 माइनस 5 कितना होगा, 2 तो सेम रहेगा, 2 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 हुआ ना, माइनस के 3 पे मत छोड़ना अब, ठीक है, माइनस के 3 पे मत छोड़ना, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3।
बेटर होता अगर मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव पावर के अंदर समझाता, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में तो आएगा ना कि यहाँ पे क्या करना पड़ा हमें, माइनस में आया। अब सी की बात कर लेता हूँ, यानी कि हमारे थर्ड लॉ की। तो पहले है यहाँ पे ए है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इसकी पावर m भी है, और ब्रैकेट के बाहर भी इसकी पावर क्या है, n है। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, जब भी ब्रैकेट के बाहर नंबर आ जाए ना, ब्रैकेट के बाहर कोई सा भी नंबर आए और ब्रैकेट के अंदर भी नंबर हो, तो सीधा सीधा क्या आंसर बनेगा, ए तो रहेगा साथ में, और m और n, तो m और n मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी कि m और n, m इंटू n, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ऐसा हुआ। इसके भी यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन कर लेंगे हम एग्जाम्पल डाल के, 2 ले लिया एक ही जगह पे, और m इसकी पावर हम मान लिए 5 है। ठीक है, और n की जगह पे हमने मान लिया यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, आंसर 2, 5 2 ज़ा 10, तो 2 की पावर 10। ऐसे अब डी पॉइंट कर लेते हैं हम, यानी कि लॉ नंबर 4। तो डी में यहाँ पे क्या गया, अगर यहाँ पे a की पावर m हो लेकिन यहाँ पे b हो बेस में, और इसकी पावर भी m ही हो, इसकी पावर भी क्या हो, m ही हो, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला। तो जब भी देखो, पिछले में हमने क्या करा था, अगर a की यहाँ पे a है तो यहाँ पे m है, यहाँ पे भी अगर m है तो यहाँ पे n है, यानी कि बेस सेम लेकिन पावर डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, a और b को तो आप मल्टीप्लाई में लिखोगे, यानी कि ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, m कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे पावर में m निकल जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब e की बात कर लेते हैं, जो कि e की बात तो हमने कर ही ली थी पहले। तो इसके भी अगर मैं पहले एक एग्जांपल करा दूं, a की पावर m यानी कि 2 की पावर मान लो 3 मल्टीप्लाई में b कोई डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 मान लेते हैं, और इसकी पावर हम मान लेंगे वही 3 होगी, क्योंकि b m तो यहाँ पे सेम है ना, तो यहाँ पे पावर भी हमें सेम रखनी पड़ेगी। तो 2 3 जा 6 और पावर सेम, यानी कि 3, 6 की पावर 3। ये हो गया इसके बिहाफ में भी एक एग्जांपल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ई पॉइंट को। ई में जैसे हमने शुरुआत में पढ़ ही लिया था, क्या ए की पावर अगर 0 होगी तो इसका आंसर क्या होगा, 1 निकलेगा आंसर इसका। तो बस इसका सेम ऐसा ही ऐसा आंसर होगा। अब यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क्स का, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 100, ठीक है, यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। और उसी तरह से अब लास्ट एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, वो क्या है देखते हैं, F, ठीक है ना, F यानी कि लॉ नंबर 6 सॉरी। क्या होगा, अगर यहाँ पे a की पावर m है, अपॉन में b की पावर भी क्या है, m है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, a और b तो सेम रहेगा लेकिन जो पावर है वो भी सेम है ना, तो यहाँ पे इनके ब्रैकेट के बाहर सेम ही पावर आ जाएगी। यानी कि क्या है, ये m और ये m दोनों पे है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, होल का a अपॉन b, और इसका होल में क्या आ जाएगा m, यानी कि ये m इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो इसको शॉर्ट में करके दिखाया है। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले आपको जो पहला वाला है ना, ये आप अच्छे से ध्यान रखना, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। क्या, कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर अगर माइनस में, तो आपको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनके अलावा और भी 2 चीज़ें आती है इस चैप्टर के अंदर, वो है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं वो देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले हम समझेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देखो, जैसे आपके एग्जांपल नंबर 8 के अंदर भी ये चीज़ दे रखी है, क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.000 और 35 दे दिया गया है। ठीक है, पॉइंट के बाद ऐसे कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं और इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अब देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 0.00035 है, तो क्या है
यहाँ पे अगर बुक में आपको एग्जांपल मिलेगा, एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, 0.00035। अच्छा, बुक में आपको ना यहाँ पे पॉइंट के बाद 40 मिलेगी, तो यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है। मैं आपको खुद से समझा रहा हूँ ये चीज़। 0.0035 है, दोबारा रीराइट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 0.00035। आपको पता है अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे ज़ीरो बढ़ती है। जितने यहाँ पे नंबर हैं, वॉट एवर, कुछ भी हो, ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो भी हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे हम काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो यहाँ से काट देंगे। एक ज़ीरो इसलिए काटा क्योंकि ये जो है ना, ये ज़ीरो, ये ऊपर जाकर पॉइंट में कन्वर्ट होगा, यानी कि 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा 5। ये ज़ीरो जो कट हुआ ना, वो यहाँ पे पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हुआ, 3.5 हुआ। मल्टीप्लाई में 10 यहाँ पे कितनी बार है, अब कितनी बार बचे हैं, 1 2 3 4, 4 बार बचे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4। लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा 4, यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, कैसे पता करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई भी है नंबर्स, वो अगर जैसे 0 0 0 0 है, 4 बार 0 है, वो अगर ऊपर जा रहे हैं मल्टीप्लाई के तौर पर, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। और अगर आपको इसी चीज़ को क्या करेंगे, 10 की पावर -4 है, अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में लाएंगे। ऐसी चीज़ थी जो आपको पहले आपको मैंने एक लॉ बताया था, ठीक है। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं आपको दोबारा एक से समझा दूँ, एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसको देख कर आप शायद तक थोड़े बहुत कन्फ्यूज होंगे। जैसे ये आपको मैं सीधा सीधा बुक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, 405 और 4 टाइम्स 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो वही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 के बाद जस्ट पॉइंट लगा देंगे और 0 5, ठीक है, 0 और 5 लिख देंगे, यानी कि कोई भी नंबर हो ना, उसके जस्ट बाद पॉइंट लगेगा और लेफ़्ट से ही चालू होती गिनती, लेफ़्ट से यानी कि राइट से ही चालू होगी गिनती। तो 4.05 यानी कि इसके बाद पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अब 0.5 को आप छोड़ना है, ज़रूरी नहीं है, छोड़ना ही नहीं है। 4 के बाद पॉइंट लग गया ना, तो आपको 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ से ही आपको काउंटिंग चालू करनी है, तो 6 हो गया, यानी कि 10 की पावर 6। मल्टीप्लाई में आप हो जाएगा क्या, 10 की पावर 6। तो यही ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे यूजुअल फॉर्म की, यूजुअल फॉर्म में क्या है, ऐसे ही नंबर है, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या है, अब पहला एग्जांपल बुक से आपके 3.52 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5 है। तो अब क्या करेंगे ना, देखो 3.52 को तो 3.52 ही लिखो, और 10 की पावर 5 यानी कि क्या, 5 जीरो है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इतना हुआ। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखो जो कि आपको मैंने पहले बताया, पॉइंट को हटाएंगे, यानी कि 3.52 है, पॉइंट हटा दो, 1 2 है डिजिट, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अब 2 जीरो से क्या मैं 2 जीरो काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। यहाँ पे इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट हो गई। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे ऊपर 352, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 2 और 3, 3 जीरो है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आपके पास क्या आंसर आएगा, 352 1 2 3, ये हो जाएगा यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। दोबारा अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अंदर कन्वर्ट करोगे तो क्या, 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगाओगे 3.5, फिर यहाँ से गिनती चालू करोगे 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर 5 जो कि यहाँ पे करी हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक और अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाऊँ तो क्या होगा, देखिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या है, 7.54 इनटू में 10 की पावर -4, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की क्या है, 10 की पावर -4 यानी कि क्या, 4 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है, ये ऊपर लाया गया है ताकि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे 7.54, और 10 की पावर क्या है 4 बार, -4 है तो नीचे लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार 0 आ गए। अब इस डेसिमल को भी हम हटाएंगे, तो यहाँ पे कितने डिजिट है 2, यानी कि वो भी यहाँ पे नीचे कन्वर्ट हो जाएंगे 2 जीरो के अंदर।
अब क्या करेंगे ना, अब देखो, अब मेन चीज़ है क्या, यहाँ पर 3 डिजिट है ऊपर 754, तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि क्या 457, 457 शुरुआती 3 चीज़ ऐसे लिख दो, 754 लिख दिया। अब ये 754 ने क्या करा, इन 3 डिजिट, इन 3 जीरो की जो जगह है ना वो कवर कर ली। अब यहाँ पे कितने जीरो बचे हैं, 3, तो इसके सामने लगा दो 3, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिया हमने। अब ऐसे कोई हम सुना तो छोड़ेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लगता है, ठीक है, पॉइंट लगेगा और जीरो भी इसके साथ लगेगा, तो 0.0000754 ये हो जाएगा इसका आंसर। बुक में भी देख लेना, सेम टू सेम आंसर है। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया है। आप जो इसके लॉ है ना एक्सपोनेंट्स के, वो आप अच्छे से देख लेना, ताकि आपको बाद में जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।